आइए गंगा रिवर सिस्टम को समझते हैं थोड़ा सा। और गंगा रिवर सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां जिस जगह पर मिलती हैं वो जगह का नाम है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से जो नदी बहती है उसका नाम है गंगा। और गंगा नदी जब बहती है तो सबसे पहले शहर पड़ेगा ऋषिकेश, फिर पड़ेगा हरिद्वार, फिर पड़ेगा कानपुर, फिर पड़ेगा प्रयागराज, फिर पड़ेगा पटना, पटना के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद फरक्का। ये कुछ जगहें हैं जो आपको लोकेट करके रखनी चाहिए इस रिवर सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि रामगंगा नदी जो कि गंगा की लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक क्यों कह रहे हैं कि फ्लो के जो गंगा का फ्लो इस तरफ है तो उसके लेफ्ट साइड में आप देखिए तो ये सब लेफ्ट बैंक हो गई, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में रामगंगा ऊपर से आकर के जब मिलती है कानपुर से पहले वो गंगा में मिल जाती है। ये वैसे ही अगर आप गोमती नदी की बात करें तो गोमती है जो प्रयागराज के आसपास जो है वो गंगा में मिल जाती है, और घाघरा है जो वो पटना से पहले है जो गंगा में, गंडक है जो वो भी गंगा में मिलती है, इसके बाद महानंदा भी गंगा में मिल जाती है, और फरक्का वो जगह है जहां से ये गंगा नदी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। किसमें? बांग्लादेश में जाएगी तो पद्मा, और दूसरी तरफ छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ जाती है एक हुगली, और छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलने वाली दामोदर इसी हुगली में आकर के मिल जाती है। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं, ये तो रही बातें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, अगर मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करता हूं तो मेन 3 नदियां आपको याद रखनी है। एक इसकी सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना, और इसके अलावा एक और नदी जिसका नाम है सोन, और इसके अलावा एक टोंस। तो यमुना, टोंस और सोन ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है जो कि आपके गंगा में मिलती है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि सोन नदी है जो वो अमरकंटक से निकलती है और सीधे जाकर के गंगा में जाकर के मिलती है। ठीक है। अब आप मुझे क्वेश्चन एक बात बताइए कि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक का फ्लो कैसा है? क्योंकि अमरकंटक से निकलने वाली नदियां, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अमरकंटक से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, प्लस दूसरी बात इस तरीके के फ्लो को हम क्या कहते हैं।